जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो पे CMMS स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 30 तारीख को। तो इसको लेकर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं या बन सकते हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। और ये जो मैं वीडियो बात कर रहा हूँ, ये आपका जो सेट वाला सब्जेक्ट है, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ और साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस सेट वाले प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि अभी हम लोगों ने एक वीडियो लिया है जिसमें 40 प्रश्नों पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है। तो अभी हम लोग 40 प्रश्न से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे के बातों को देखते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो लिया है ना, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो। प्रश्न है आपका कि केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन क्या है। तो केरल का जो तटीय रेत है उसमें आपका थोरियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था। तो ये जो सतत पोषणीय आर्थिक विकास या जो सतत पोषणीय विकास है आपका, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था। तो आपको मैं बता दूं कि ये आपका जो रियो सम्मेलन था उसमें आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई गई थी। तो ये 2016 से चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न है आपका कोयला किस प्रकार का संसाधन। तो देखिए, कोयला जो है वो अजैव संसाधन है और साथ ही साथ अनवीकरण संसाधन, ये भी बात आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि जल ग्रह किसे कहा जाता है। ये जो जल ग्रह है वो किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा पृथ्वी को नीला ग्रह या जल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 40 नंबर का कि शंकुधारी वन की लकड़ियां होती हैं। तो जो शंकुधारी वन की जो लकड़ियां होती हैं वो कठोर एवं मुलायम होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। तो याद रखिएगा, विश्व का 11% जो भूमि है वो आपका कृषि योग्य भूमि है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। तो भारत में जो है वो 57% भूमि हमारा ऐसा है जो कृषि योग्य है। तो भारत में बात करेंगे तो आपका कृषि भूमि कितना है, 57%। विश्व में बात करेंगे तो 11%। चलिए कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, जो झारखंड है ना, झारखंड, तो झारखंड का कितना परसेंट भूमि जो है आपका कृषि योग्य है। तो बात करें अगले प्रश्न और प्रश्न मैंने बता भी दिया। तो प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो कि झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि जो है आपकी कृषि योग्य है। तो बता दूं कि जो 23% भूमि जो है वो झारखंड में आपकी कृषि योग्य है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर बात किया जाए विश्व में तो विश्व का याद रखिएगा 11%। अगर बात किया जाए भारत में तो भारत का याद रखिएगा 57%। और बात किया जाए झारखंड का तो क्या हो जाएगा आपका 23%। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न है आपका रेगुर मृदा किसे कहा जाता है। तो काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है और इसमें जो है आपकी कपास की खेती होती है। क्या होती है, कपास की खेती होती है। अगला प्रश्न है आपका उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाया जाता है। यानी कि जो उच्च तापमान होता है उन क्षेत्रों में, जहां पे ज्यादा तापमान होगा और अधिक वर्षा होगा, उन क्षेत्रों में कौन सा मृदा पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों में आपकी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। आगे बढ़कर अगला प्रश्न है आपका दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो दक्कन पठार पर काली मृदा पाई जाती है और काली मिट्टी में आपको पता होगा कि कपास की खेती होती है। इसे आपका रेगुर मृदा भी कहा गया है। और एक बात याद रखिएगा, इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो है आप याद रखना, महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्रों में जो है काली मृदा पाई जाती है। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न आपका विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगर बात करेंगे अगला प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न है आपका कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में स्थित है। अब देखो प्रश्न ये भी पूछेगा कि बताइए बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो आप बोलोगे झारखंड में, लेकिन पूछेगा झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा लातेहार। कहाँ पे आपका, लातेहार। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न है आपका
प्रश्न आपका क्या है 55 नंबर का है कि तिलैया डैम, क्या है तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए अगर बात की जाए तिलैया डैम का तो ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। झारखंड के वाले बच्चे बोलते हैं कि पिकनिक करने कहाँ जा रहे हैं ना, तिलैया डैम जा रहे हैं, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर का प्रश्न है कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच में हुआ था? तो ये जो पहला जो युद्ध हुआ था 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ था और दूसरा तरफ जो युद्ध हुआ था उसमें कौन था? तो उसमें सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देखो यहाँ पे एक प्रश्न भी बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। अगला प्रश्न है आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शंस क्या है? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कैप्टन मुनरो और विलियम बेटिंग। तो 57 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? कैप्टन मुनरो। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न है आपका टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित रखते हैं, अथवा टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा ये मैसूर के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लासी का युद्ध है आपको पता होगा 1757 में हुआ था और ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा 23 जून 1757 को हुआ था। आगे बात करेंगे। प्रश्न 60 नंबर का प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी है? तो ऐसे तो आपको पता है इंग्लैंड की कंपनी है। जब महाद्वीप का बात किया जाए तो यूरोप का है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न 61 नंबर का कि सेना का आधुनिकीकरण के लिए टीपू सुल्तान ने किसका मदद लिया था? तो किसके मदद के बाद सेना का आधुनिकीकरण हुआ था? तो यह फ्रांस का मदद लिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? फ्रांसीसी लोगों का मदद लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि कैप्टन हॉकिंस किस क्या है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जो कैप्टन हॉकिंस है वो आपके जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न है आपका कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था 1799 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 64 नंबर का प्रश्न है विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? तो जो विलय की नीति है ये किस अंग्रेज की देन है? तो ये लॉर्ड डलहौजी का देन है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। विलय नीति। अब ये देखिएगा विलय नीति के अनुसार अगर बात किया जाए तो कुछ राज्यों में सबसे पहले विलय नीति आया था और उन्हें अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में मिलाया गया था। तो उस पर भी क्वेश्चन आता है तो उस पर भी बात करेंगे, आगे बात करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में हुआ था? तो याद रखिएगा अगर बात की जाए कि किस महारानी के समय में हुआ था तो महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम थी उनके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न बात करेंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। अब देखिए जो कि मैंने प्रश्न पूछा था कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज हड़प की नीति के आधार पर राज विलय का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले उन्होंने सतारा को मिलाया था, फिर संबलपुर को मिलाया था, फिर उदयपुर को मिलाया था, फिर नागपुर को मिलाया था। तो सतारा, संबल, उदयपुर और नागपुर, ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? जो सिराजुद्दौला था वो कहाँ का नवाब था? तो याद रखिएगा बंगाल का नवाब था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपको सही होगा। अगला प्रश्न आपका औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब का जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न 70 नंबर का प्रश्न है कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न आपका रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1773 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। और ये भी पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 को आया था सबसे पहला वाला। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट। कहां पे? कालीकट पे पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या राज हड़प नीति का सहारा लिया था? तो यह काम किसने किया था? तो क्या होगा लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा।
आगे बात करेंगे 74 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? तो जो मीर कासिम था उसने अपनी राजधानी जो है मुंगेर स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला है आपका 76 नंबर का प्रश्न है अवध प्रांत को ब्रिटिश राज्य में कब मिलाया गया था? अवध प्रांत को ब्रिटिश राज्य में कब मिलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1856 में क्या किया गया था? मिलाया गया था अवध को। आगे बात करेंगे प्रश्न आपका अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहां स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने जो अपनी पहली कोठी है वो सूरत में स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। और बात करेंगे अंतिम प्रश्न में। प्रश्न क्या है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? तो जो सिंहभूम है ना, सिंहभूम, तो सिंहभूम की ओर से प्रवेश किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। तो कुल मिला के सेट 1 में हम लोगों ने 40 प्रश्न पे बात किया था और इसमें हम लोगों ने 38 प्रश्न पे बात किया, लगभग 40 प्रश्नों पे बात किया। तो 80 प्रश्न हो गए और आगे मैं और कुछ प्रश्न करवा दूंगा जिससे आपका जो एग्जाम है उसमें अच्छे से आपका एग्जाम हो जाएगा और आपका नंबर आएगा और पास भी हो जाओगे। और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी तैयारी भली भांति हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।